ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो 1.3 क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ठीक है, हमें इसे क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है और किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर कितने तरह के होते हैं पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो डेसिमल नंबर देखते हैं, तो डेसिमल देखते हैं हम कि कई तरह के होते हैं। कभी कभी कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको जब हम डिवाइड करते हैं डेसिमल फॉर्म में तो वो पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं। डेसिमल में कुछ पॉइंट तक जाते हैं और कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं यहाँ पर एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे हमने 10 को डिवाइड किया अगर 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, फिर 2 कैरी, यहाँ डेसिमल लगाया हमने, 0 हो जाएगा, 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कंप्लीट डेसिमल में तो आया लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। यहाँ पे ये पूरा कंप्लीटली डेसिमल में आने के बाद डिवाइड हो गया। ठीक है, तो कुछ नंबर डेसिमल में आते हैं लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, वहां पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो एक तरह का ये डेसिमल हो गया। दूसरा होता है जैसे अगर हम 20 है, 20 को 3 से डिवाइड कर दें तो 3 6 जा 18, फिर कैरी, ये 2 आया, डेसिमल आया, यहाँ पे अपने पॉइंट लगाया तो 0, फिर कैरी करेंगे, 3 6 जा 18, ये 2 आएगा, फिर पॉइंट तो है ही, यहाँ 0 कैरी करेंगे, फिर 3 6 जा 18। ठीक है, फिर 2 कैरी। तो इसी तरह से ये क्या होगा, ये बार बार आता चला जाएगा और ये कभी फिनिश नहीं होगा, ये कभी खत्म न होने वाला डेसिमल है। ठीक है, चाहे जितना अभी आप करते जाएंगे इसी तरह से 2 रिमाइंड होता चला जाएगा और फिर 0 कैरी करेंगे, ये इसी तरह से बढ़ता। तो यहाँ आएगा 6.6666 ऐसे आता चला जाएगा। तो एक तरह का डेसिमल ये है, एक ये जो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, एक ये जो कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं है लेकिन जो नंबर है, ठीक है, डेसिमल के बाद का नंबर, ये बार बार रिपीट होता चला जाता है। ठीक है, कभी कभी एक ही डिजिट रिपीट होता है, कभी कभी 2 डिजिट्स रिपीट होते चले जाते हैं, तो इस तरह से आता है। और कभी कभी क्या होता है कि इसी को हम डिवाइड करते हैं लेकिन इस तरह से नहीं, जैसे ये आपका 2.34921753, ऐसे क्या होगा, ये इंफिनिट तक बढ़ता चला जाता है। लेकिन हमारा रिपीट, अगर हम बात करें रिपीटेशन की, तो देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर देखिए, ये 3 4 2 ना, तो ये रिपीट नहीं होता। ठीक है, ये भी डेसिमल नंबर ही है, लेकिन बस फर्क ये है क्या कि यहाँ पर ये डेसिमल एक्सपेंशन में जो नंबर्स, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल तो ये भी नहीं है। ठीक है, इसी की तरह ये भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, लेकिन इसमें क्या था, ये रिपीट हो रहा था फिक्स टाइमिंग के बाद, लेकिन ये क्या हो रहा है, रिपीट नहीं होता। तो डेसिमल एक्सपेंशन 1 2 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पर एक तो पहला क्या है कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, कोई भी नंबर अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, पॉइंट पे और आगे नहीं आ रहा है, तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो। दूसरा आता है अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, बार बार उसी में आता रिमाइंडर बचता चला जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो टर्मिनेटिंग, अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में अब 2 तरह के हो गए, एक क्या जो बार बार रीऑकर होता है, इसी को बार बार रिपीटिंग या रीऑकरिंग भी कहते हैं, और एक वो जो बार बार रिपीट नहीं होता, 2 तरह के। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, आई होप आपको क्लियर हो गया। द नंबर विच कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल are known as terminating decimal and the number which can not be exactly divisible, ठीक है, they are called the non-terminating decimal. Non-terminating decimal are 2 kinds, non-terminating and reoccurring, and non-terminating and non-reoccurring. इसे reoccurring या repeating भी कहते हैं। ठीक है, तो वेट डेसिमल एक्सपेंशन जो पॉइंट के बाद तो बार बार, ये देखिए बार बार रिमाइंडर बचता चला जाता है, लेकिन ये नंबर क्या होता है, एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होता है। अगर रिपीट होता है इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीऑकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। अगर ये क्या होता है, फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट नहीं, रिमाइंडर तो बार बार बच रहा है लेकिन जो क्वाड्रेंट है ये रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीट नहीं होता तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीऑकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ हमें डिवाइड करके इसको डेसिमल एक्सपेंशन में पहले चेंज करना है और चेंज करके बताना है कि ये किस तरह का है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, रीऑकरिंग है कि नॉन रीऑकरिंग है। ओके, तो यहाँ एक मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर उसी तरह से ये करिएगा। तो फर्स्ट जैसे हम ले लेते हैं, फर्स्ट क्या है, ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या है 36/100, तो इसको आप सिंपली डिवाइड, ठीक है 100 से, तो इससे क्या डिवाइड लिख सकते हैं 0.36, डायरेक्ट भी डिवाइड करके लिख सकते हैं, या आप डिवाइड करना चाहते हैं तो समझने के लिए तो डिवाइड भी कर लीजिए। 36 आपका ये 100 हो गया, ठीक है। हमेशा न्यूमरेटर को अंदर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर, ठीक है। तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, नहीं होगा तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 360, फिर 100 3 360 कैरी, तो पॉइंट है यहाँ पे, तो डेसिमल एक और जीरो कैरी कर लेंगे, 100 600। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर और कुछ बचा नहीं बचा। जब रिमाइंडर नहीं बचा तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन, ठीक है, या टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। उसी तरह 1 से 11 से 1 को डिवाइड करेंगे, उसमें भी देख लेंगे, बाकी सब भी इसी तरह से आप डिवाइड करके, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में आपको समझाया, उसी तरह देख लेंगे। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो टर्मिनेटिंग, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है, पॉइंट के रिमाइंडर बचता चला जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब उसमें आपको आगे लिखना है कि अगर रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीऑकरिंग, और अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीऑकरिंग। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो बुक आपके पास अवेलेबल होगा या नहीं होगा, तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में आपको बताया कि बुक हमें कहां से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम सारा लिखेंगे तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा वीडियो, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मैं आपको पढ़ दे रहा हूं, अगर आपको लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यू हैव दैट 1/7 इज इक्वल टू 1/7 इज इक्वल टू, ठीक है। आपको दिया है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, ठीक है, 142,857, ठीक है। आपको ये दिया हुआ है कि 1/7 इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार मैं पूरा पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद बताता हूं। तो यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, और यहाँ पे 142,857 पर बार लगा हुआ है, यानी ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग रहता है तो उसके ऊपर डैश या बार लगा दिया जाता है। आगे देखते हैं, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, क्या आप बता सकते हो या निकाल सकते हो, ठीक है, कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ठीक है। तो इनके डेसिमल एक्सपेंशन को क्या आप डिटरमाइन कर सकते हो विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए। आपको 1/7 की वैल्यू ये दिया हुआ है और आपको इन सब की वैल्यू विदाउट डिवीजन, ठीक है, बिना आपको डिवाइड किए इसकी डेसिमल एक्सपेंशंस की वैल्यू आपको बतानी है कि कितनी होगी। ओके, तो समझ में आया। अब हम इसके आंसर को देख लेते हैं। तो आंसर नंबर 2, तो आंसर नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसा कि दिया है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है और इन सब की वैल्यू बतानी है। तो इसको कैसे हम विदाउट डिवीजन आपको बताना है वो भी। तो विदाउट डिवीजन तो देखिए 1/7 इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो सो 2/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो 2/7 इज इक्वल टू, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/7 को 2 into
1/7 लिख सकते हैं। अब यहां से 1/7 की वैल्यू रखिए तो हो जाएगा 2 इंटू 0.142857। ठीक बात। अब इसको आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 1 कैरी 2 5 जा 10 1 11, 1 कैरी 2 8 जा 16 1 17, 7 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 2 4 जा 8 2 1 जा 2 0.5। ठीक है, तो देखिए ये आ गया आपका 2/7 की वैल्यू। ठीक है, 1/7 की वैल्यू दिया हुआ था, बाकी इन सब की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए 2/7 की वैल्यू क्या आया, तो यहाँ हमने क्या किया, इसको 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2/7, ये वापस यही हो जाएगा, तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ से 1/7 की वैल्यू जो ऊपर दिया हुआ था क्वेश्चन में हमने यहाँ रख लिया और इसको इंटू कर दिया, इंटू करने पे हमारा ये आ गया। तो क्या यहाँ मैंने डिवाइड किया? नहीं, आपका क्वेश्चन में दिया था विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, आपको बिना डिवीजन का इसको बताना था इसकी वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे बिना डिवाइड किए ही डेसिमल की वैल्यू आ गई। इसी तरह से एंड 3/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 1/7 हो जाएगा ये इक्वल टू, तो यहां पर इससे लिख सकते हैं हम 3 इंटू 0.142857 बार। ठीक है, फिर यहां इंटू कर लेंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 और 2 कैरी 17 का 7 कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 25 का 5 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, ये 0.428571। ठीक है, तो ये आ गया। इसी तरह से आप जो है सेम ऐसे ही 4/7, 5/7 एंड 6/7। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू भी आप इसी तरह से आप करके निकाल लेंगे। ये आप अपने से लगाइएगा इतना। ठीक है, मैंने ये बता दिया 3/7 तक, इसके आगे इन सब की वैल्यू भी इसी तरह से आप रखकर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये अभी कर दिए। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा, बाकी की वैल्यू आप इसी तरह से निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 2 और 3 भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 9th और साथ ही साथ कभी कभी क्लास 10th में भी ये आ जाता है। ठीक है, जो 9 की चीजें हैं, कुछ चीजें 1-2 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो क्लास 10th में भी आपको मिल जाएंगे, तो इसे बहुत ही ध्यान से और बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको भी मैं आपको पढ़ दे रहा हूं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q are the integers and Q is not equal to 0। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, जैसे फर्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फर्स्ट आपका है 0.6 बार। ठीक है, तो ये आपको 0.6 बार दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको इसे जो है यहाँ पर 0.6 बार यानी ये डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में दिया हुआ है, आपको इसे फ्रैक्शन P/Q के रूप में लिखना है, P/Q के फॉर्म में। और यहाँ पर P एंड Q कह रहा है कि ये Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q आपको 0 नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है। और दूसरा P एंड Q दोनों ही इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसे हम देखते हैं कैसे हम चेंज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, तो इसको चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, लेट x इक्वल टू 0.6 बार। ठीक, हमने इसको सपोज कर लिया या कंसीडर कर लिया कि x हमारा ये 0.6 बार ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा। यहाँ बार कब आता है, तो मैंने आपको बताया बार कब लगा, जब कोई चीज रिपीटेड होता है तो क्या करता है, जो भी नंबर रिपीटेड है उसके आगे क्या ऊपर क्या लगाते हैं, डैश लगा देते हैं, जिसे बार पढ़ा जाता है। तो
इस और इसका मतलब होता है कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक 6 आता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया x इक्वल टू ये, फिर ये आपका इतना हो गया इसको। ठीक है, इसको अब हम इससे कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम 10 से इंटू कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर किस प्लेस पर बार लगा हुआ है। जैसे डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर को हम देखते हैं 10th पढ़ते हैं, तो फर्स्ट प्लेस को 10th पढ़ते हैं, तो ये 10th प्लेस पे बार था, इसलिए हमने 10th का मल्टीप्लाई किया। अगर बार 100 प्लेस पे यानी 10 और 100 दोनों पे है तो क्या लगाएंगे, 100 से इंटू करेंगे। जैसे अगर ये 63 होता और दोनों पे बार होता 0.6, तो हम कितने का इंटू करते हैं, 10 100 प्लेस है तो इसको 100 का करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन 1 इंटू 10 कर लेंगे तो ये आपका 10x हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ भी 10 का इंटू करेंगे तो ये जाएगा 10 इंटू 0.666 तो ये जाएगा 10x इक्वल टू क्या आ गया, ये 6.666 आता चला जाएगा ये इस तरह से। अब इसे क्या करेंगे, हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू ये 6 प्लस, इसको अलग कर लेंगे। किस फॉर्म में अलग करेंगे, जितना इक्वेशन फर्स्ट रहेगा उतना इससे अलग कर लेंगे और बाकी को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, ये 0.666 था, इतना अलग कर लिया। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट इसकी वैल्यू क्या है, तो 10x इक्वल टू इसे हम लिख सकते हैं 6 प्लस इसकी वैल्यू क्या है, x। कहां से x है, ये हमारा बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू हमने रख लिया x। अब ये x इस साइड जाएगा, ट्रांसपोज होगा, तो ये जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 6, तो ये आपका 9x इक्वल टू 6 या x इक्वल टू 6/9। ठीक है, अब यहां देख रहे हैं ये अगर 3 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2 और इसे हम, ठीक है, और x क्या था हमारा, x की वैल्यू ये थी, तो यहां से हम रख लेंगे ये 0, देयरफॉर 0.6 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा 0.6 बार ये क्या हो गया, p/q फॉर्म में आ गया कि नहीं, फ्रैक्शनल नंबर के फॉर्म में। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस मेथड के द्वारा हम इसको चेंज कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले उसे कंसीडर करेंगे या लेट करेंगे कि वो x इक्वल टू है, और उसे इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। फिर देखेंगे कि जो बार है आपका वो किस प्लेस पे है, टेंस पे है कि 100 पे है। ठीक है, तो उतने का उसी अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इस राइट साइड के नंबर्स को फिर क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट में है उतना पार्ट अलग कर लेंगे और जो रिमाइंड होगा उसको अलग कर लेंगे। जैसे यहाँ ये 6.666 था, तो इसको हमने देखिए इक्वेशन 1 में क्या है 0.666 है, तो इसको हमने इतना अलग कर लिया और जो बाकी बचा वो अलग हो गया। फिर यहाँ से इक्वेशन 1 की से फर्स्ट की वैल्यू ये हमने पुट कर लिया, x हो गया। यहाँ मैंने इसको आपको समझने के लिए दर्शा भी दिया है। ठीक है, फिर ये x उस साइड जाएगा। ठीक है, तो ये 10x माइनस x टोटल 9x आएगा, ये 9 इस साइड आएगा, तो ये कैंसिल हो गया 3। ठीक है, अगर कैंसिल होगा किसी कैंसिल कर देंगे, तो ये 3 से कैंसिल हो रहा था, कर लिया हमने, ये आया। ठीक है, और ये आपका क्या बन गया आंसर। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के 2 क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, सेकंड मैं आपको क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप इसको अपने से करिएगा। ठीक है, सेकंड है 0.47 पे बार, और थर्ड है आपका 0.001 बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, इसको लगाइएगा आप अपने से। ठीक है, और इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। और सेम इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 0.9999 दिया हुआ है। कह रहा है कि इसको आप फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है, यानी इसको भी, ये भी देखिए क्या है, इन शॉर्ट अगर हम लिखें तो 0.9 बार हो सकता है,
ठीक है। तो कह रहा है इसको भी आप इसी फॉर्म में चेंज करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका, ठीक है। इसी फॉर्म में चेंज करना है और चेंज करके बताना है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप देखेंगे ये टोटल कैंसिल होकर 9/9 यानी 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 0.9 बाय अप्रॉक्स टू 1 आया ना। तो इसको यानी कहने का मतलब ये कि अगर जो 9 है, अगर 9 जो है 0.99 रिपीट होता है तो उसको हम अप्रॉक्स टू 1 लिख सकते हैं। तो ये भी आपका इसी तरह है, चेंज करके कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस आप कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप लगाइएगा, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।